नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन पहले पूछा गया है और आगे भी पूछने की 100% संभावना है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। देखिए प्यारे बच्चों, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, कभी भौतिक गुण के आधार पर तो कभी रासायनिक गुण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर देखते हैं, फिर हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, देखिए धातु और अधातु के बीच में भौतिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट। सबसे पहले धातु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे जितने भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं में एक अलग प्रकार की चमक होती है, ठीक है। दूसरा बात है कि धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है। जितने भी धातु होती है वो विद्युत की धनात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट है कि धातु अघातवर्ध एवं तैन होती है। प्रायः धातुएं जो होती है अघातवर्ध एवं तैन होती है। सबसे अधिक अगर अघातवर्ध धातु की बात करें तो चांदी होती है, जबकि सबसे अगर तैन धातु की बात करें तो सोना है। प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, ठीक है। तो आघात वर्धनता किसे कहते हैं, ये पहले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। आघात वर्धनता किसे कहते हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ। किसी भी धातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने की गुण को आघात वर्धनता कहते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड आया है पे तन्यता, तो तन्यता किसे कहते हैं, तो किसी भी धातु को लंबी तार के या तो पतली तार के रूप में खींचने की गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। अगला, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, ठीक है। अगला है, धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, यानी कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। आप लोग देखे होंगे जितने भी धातुएं हैं उसको अगर पीटा जाता है तो उससे एक अलग प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला है कि साधारण ताप पर धातु ठोस अवस्था में होती है। अपवाद एक ऐसा धातु है जो मरकरी, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। नहीं तो लगभग जितनी भी धातुएं हैं प्रायः ठोस होते हैं। अब हम लोग अधातु में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। पहला इसका है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। अपवाद एक आयोडीन है। अपवाद एक आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। दूसरी है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है, ये अपवाद है। अधातु जो है वो विद्युत की ऋणात्मक होती है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो धनात्मक होती है। अगला है, अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। यानी जितनी भी अधातुएं हैं लगभग वे विद्युत ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग याद रखेंगे अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला देखेंगे, अधातु अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। अधातु अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। अपवाद में है कि प्लास्टिक गंधक तन्य होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक गंधक जो है वो तन्य होता है। अगला है कि अधातुओं का घनत्व कम होता है, यानी कि निम्न होता है। अधातु की जो घनत्व होती है वो प्रायः निम्न होती है। अगला देखेंगे, अधातु से ध्वनि नहीं निकलते, यानी कि अधातुओं को पीटने पर वो किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसे पीटने पर वह टूट जाता है, ठीक है। उसे पीटने पर क्या होता है,
या टूट जाता है और इस गुण को हम लोग भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। अगला है अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होती है। जो प्राय अधातुएं जो होती है वो साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होती है। अपवाद ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर धातु की बात करें तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, लेकिन अगर वहीं अधातु की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग को पता है कि अभी 2024 में जो क्लास 10 के प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ इसमें धातु और अधातु के जो क्वेश्चन था वो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार को एग्जाम में रिपीट कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। सबसे देखते हैं पहले कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर। तो सबसे पहला जो है धातु के बारे में लोग देखेंगे कि धातुओं कि क्या होता है, परमाणु धनायन बनाते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और ये धनायन उत्पन्न करते हैं। दूसरा है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। तीसरा है धातुएं तनु अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अन्य धातु तनु अम्ल में घुल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है। अपवाद कि साधारण अवस्था में कुछ धातु वो ऐसा नहीं करते, यानी कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो साधारण अवस्था में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अपवाद निकेल, सोडियम, कैल्शियम आदि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अगला धातुएं अवकारक होती है। धातुएं अवकारक होती है। ठीक है, हम लोग अधातु के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कि अधातुओं के परमाणु ऋणायन होते हैं। क्या होता है, ऋणायन होता है। दूसरा है कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। दूसरा है यह जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यह जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट है अधातु सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि धातु जो था वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करता था, लेकिन अधातु जो है वो सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला है अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, यानी जो अधातु है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। अगला है अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में एक कार्बन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था धातु के बारे में हम लोग देखे कि धातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इसमें हम लोग अंतर स्पष्ट किए।